काफी छानबीन के बाद और बेहद बड़ी कीमत अपने सोर्सेस को अदा करने के पश्चात आखिरकार हमारे हाथ में वो वीडियो लग ही गया है, जिसमें भारत के पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी और इंग्लैंड के पीएम श्री ऋषि सुनक जी, इन दोनों के गुप्त वार्तालाप की वीडियोग्राफी मौजूद है। मेरा दावा है कि इस ग्राफिक्स इफेक्ट से बनाए पूर्ण रूप से नकली वीडियो को देखकर आपको सबूत मिल जाएगा कि भारत के हितों के संदर्भ में मोदी जी का विजन कितना बड़ा है। ऋषि जी प्रणाम। आपको बहुत बहुत बधाई है इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पद का कार्यभार संभालने के लिए, और हाँ, एक भारतवंशी का इस पद पर चुने जाना हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। सभी भारतीयों की तरफ से आपको कोटि कोटि शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, यह आपकी शुभकामनाएं ही है जो फलित हुई है। आपका और समस्त भारतीयों का मेरे हृदय की गहराई से धन्यवाद। ऋषि जी, आपकी कर्मठता और आपका परिश्रम देखकर यह तय ही था कि इंग्लैंड की लोकशाही शासन व्यवस्था आपको जल्द ही अपने प्रमुख के रूप में चुन लेगी। शुक्रिया शुक्रिया मोदी जी। एंड कूड़ा टू डू देवची तदा फूफू हम्मा हम्मा इटप्पा सांडर्स लुडू बूढ़ी टन टोपे बाड़कू देवची 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 तदा फूफू नोपद हेडिम्बा कोहिनूर्स तांडव क्लस्सी होस्ट धरी गव्वारा। मोदी जी, आपको अभी कोडवर्ड में बात करने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ खुलकर बात कर सकते हैं, क्योंकि यह चर्चा बस हम दोनों के बीच हो रही है और हमारे कुछ खास लोग ही इसको असिस्ट कर रहे हैं। ऋषि जी, अब जब एक भारतीय मूल का व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का मुखिया बन ही गया है, तो हम सभी भारतीयों को हमारी प्राचीन धरोहरों के वापस भारत को लौटाए जाने की आशाएं भी बढ़ ही गई है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान से ही हमारी असंख्य बेशकीमती धरोहरें ब्रिटिश म्यूजियम या शाही परिवार की निगहबानी में कैद है। अब आपसे आशा है कि आप इस मुद्दे पर जल्द रास्ता साफ कर देंगे ताकि वो मूल देश में यानी भारत में लौटाई जाए। सर, आपके बोलने के पहले ही मैं समझ गया था कि सभी भारतीयों की ये इच्छा पूर्ण करना बेहद आवश्यक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरे भी दिल की इच्छा है, सभी धरोहरें उनके वास्तविक जगह पर लौट जाए। इसके लिए मैंने कोशिश शुरू भी कर दी है। जब मैं बोरिस जॉनसन भाव की सरकार में चीफ सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी था, तो मुझे एक बार किंग चार्ल्स का बुलावा आया था। तब मैंने बोरिस भाव को बोला कि भाव, तुम भी चलो मेरे साथ किंग से मिलने पैलेस में। असल में किंग मुझसे योगासन और आयुर्वेद के मुद्दे पर सलाह लेते रहते हैं। उनको बवासीर की तकलीफ में उससे बेहद आराम हुआ है। हमारी अक्सर बातचीत व मुलाकात होती रहती है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है ऋषि जी, मतलब आप सिर्फ नाम से ही नहीं, अंदर से भी पक्के भारतीय हो। अच्छा लगा जानकर कि हमारे आयुर्वेद और योग विद्या से ब्रिटिश किंग तक को लाभ पहुंचा रहे हो। यह अद्भुत है। चलिए आप आगे बताइए, क्या हुआ जब आप लोग किंग से मिलने पहुंचे? क्या वाकया हुआ तब? जब हम बर्मिंघम पैलेस पहुंचे, तो बटलर ने हमें बताया कि किंग घोड़े के तबेले में गए हैं। मैं और बोरिस भाव तुरंत उनके घोड़े के तबेले पहुंचे। हमने तबेले का दरवाजा खटकाया तो अंदर से किंग की आवाज आई, कुंडी मत खड़काओ मेरे राजा, सीधा अंदर आओ ना राजा, मैं हूँ लेटा खटिया पर, ऐसे ना ठोको डोर का बाजा, ओई माँ मर गया रे दादा। बोलो आधा पादा किसने पादा, क्या दामाजी के घोड़े पादा? यह सुनते ही हम दोनों धीरे से अंदर गए तो देखा कि किंग सचमुच प्राचीन भारत के समय बनी हुई सोने की खटिया पर लेटा था। Oh my God! सच बताता हूँ मोदी जी, उस खटिया को देखकर मुझे अंदाज आ गया कि भारत कितना अमीर देश था कि लोग सोने की खटिया पर सोते थे। जी ऋषि जी, भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा जाता था। वैसे आप आगे बताइए, क्या हुआ जब आप लोग किंग से मिलने पहुंचे? मेरे साथ बोरिस भाव को देखकर शराब में डूबे किंग थोड़े हड़बड़ा गए, क्योंकि बोरिस भाव पीएम बनने के बाद पहली बार किंग से मिलने पहुंचे थे। और फिर किंग चार्ल्स ने बोरिस भाव को देखकर बोला कि सरकाए लोग हतिया जाड़ा लागे, जाने में बलमा प्यारा लागे। हाँ, सरकाए ले बेखतिया मुझे जाड़ा लागे, पैजामे को मेरे लंबा नारा लागे। मैंने बोरिस भाव को बोला कि किंग बगल में जलती हुई आग के और नजदीक उनकी खटिया सरकाने को बोल रहे हैं।
जब बोरिस भाव ने खटिया सरकाने के लिए उठाए तो उसने गलती से खटिया का एक ही कोना 3 फुट ऊंचा उठा दिया और वैसे ही खटिया सरका दी, जिसकी वजह से किंग गिरते गिरते बच गए। उन्होंने गुस्से से बोरिस भाव को देखा तो मैंने बोरिस भाव के बचाव में सफाई पेश करते हुए किंग चार्ल्स को बोला, उसे माफ करिए, नया है वह। क्या नया है वह? ये ऐसे क्या ऐसे उठाते हैं खटिया को? अभी गिरते गिरते बचा हूँ, बाजू को आग जल रही है, तोते झुलस गए मेरे, अब सो नहीं पाऊंगा पूरी रात, डफर बेरंगा कहीं का। नया है वह। फिर वही बकवास, नया है वह, नया है वह, क्या नया है वह? मैं क्या बोल रहा है और तू क्या बोल रहा है? उसके हरकतों के बारे में बोल रहा है मैं, उसके काम के बारे में बोल रहा मैं। उसे माफ करिए, नया है वह। क्या मायना, दिमाग खराब, फिर नया है वह, नया है वह। अगर पत्थर डालू क्या इसके सर पे, तब अकलाएगी इसको। ब्रांड एम्बेसडर है क्या तू? नया है वह कंपनी का? कैसे रहता है ये? किसने पीएम बनाया इसको? बालों को कंघी भी नहीं करता है, नहाता है या वो भी नहीं, कुत्ता कहीं का, मेरे दोनों तोते झुलसा दिए कमीने ने। मोदी जी, बोरिस भाव ने किंग का मूड ऑफ कर दिया था, वरना उसी दिन मेरा प्लान था कि कोहिनूर हीरे को अपनी हाथ सफाई करके तभी हासिल कर लेता और पहली फुर्सत में इंडिया आकर यहाँ जमा कर देता। भी जब मैं पीएम बना तो मैं अकेला ही किंग से मिलने पहुँचा था, पर मुझे इस बार भी मौका ही नहीं मिला हाथ सफाई करने का, जितना उस बुढ़िया एलिजाबेथ को कोहिनूर हीरा प्यारा नहीं था। उससे कई गुना ज्यादा तो यह बुढ़ा चार्ल्स उससे लिपटा रहता है, वरना कोहिनूर लेकर पहली फुर्सत में मैं खुद भारत लेकर आ जाता अब तक। अरे नहीं 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 ऋषि जी, मेरा मतलब इन तरीकों से नहीं था। मैं चाहता हूँ कि आपकी विदेश नीति ही ऐसी बन जाए कि हमें हमारी सभी प्राचीन चीजें पुनः प्राप्त हो जाए। हाथ सफाई करके आप छोटे साइज का कोहिनूर तो लपक लेंगे, मगर हमारे महान राजाओं की तलवारें कैसे दे पाएंगे? क्या आप अपनी पतलून में डालकर ले आएंगे भारत में? ऐसा नहीं कर सकते हैं, जरा बात को समझिए। हमें छोटे बड़े सभी साइज की तमाम चीजें वापस चाहिए जो उपनिवेश काल खंड में हमसे लूट ली गई थी। अरे हाँ, सही कहा आपने। मैं जल्द से जल्द ऐसे परिवर्तन करने की कोशिश करूंगा कि सभी भारतीयों की इच्छा पूर्ण हो सके। हालांकि ये एक लंबी प्रक्रिया है, मगर मैं इसकी शुरुआत तो कर ही सकता हूँ। ऋषि जी धन्यवाद, आपका यही प्रयास करना हमारे लिए खुशी की बात है। मैं आपको जल्द से जल्द भारत यात्रा पर आने का निमंत्रण देता हूँ, क्योंकि आप सिर्फ इंग्लैंड के पीएम ही नहीं, भारत के बेटे और दामाद दोनों ही हैं। धन्यवाद इस निमंत्रण के लिए। लवकर भेंटो में तुम्हारा भारत आते बुन। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिवाजी, जय भवानी, जय महेशपति साम्राज्य। जय श्री राम, जय हिंद। Check the mic and make sure it sound right, boys.